किरण मैम तो बहुत बहुत अच्छी डायरेक्टर है। मतलब कोई उनके साथ काम करेगा तो काम इतना, मतलब ये कि किसी से नाराजगी भी ना हो, किसी से बुराई भी ना हो और काम भी निकल जाए। बस चीज को ऐसे कर लूं क्या, ऐसे ट्राई करूं क्या, ये चीजें अगर एक्टर के दिमाग में चल रही तो फिर वो दिक्कत रहती है। तो किरण मैम पहले ही एक्टर को इतना कंफर्ट कर लेती है कि अगर एक्टर के मन में कुछ आएगा भी कि मैम मैं इसको ऐसे परफॉर्म करूं क्या, तो वो पूछ सकता है। तो ये बॉन्डिंग किरण मैम पहले से बनाती है। आमिर सर तो मतलब शब्द ही कम पड़ जाएंगे मेरे। आमिर सर तो जैसे ही मिले थे तो सबसे गले मिले। आमिर सर क्या नाम है ये वाला कैरेक्टर किया, अरे मैंने तुम लोग को सबके ऑडिशन देखे यार, क्या काम कर रहे हो तुम लोग, ये लोग अपने पहले दूसरे एक्सपीरियंस में क्या काम कर रहे हैं और अभी और सीखेंगे और अच्छा होगा आगे चल के। मैंने सारे ऑडिशन, ईच एंड एवरी ऑडिशन मैंने बैठ के देखे तुम लोगों के। और स्पर्श का ये है कि सारी चीजें वो डिस्कस करता है को एक्टर के साथ में कि यार इसको कैसे करना चाहिए, ये कैसे करें, अच्छा ये ऐसे नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ऐसे ट्राई करके देखते हैं। तो ये चीजें वो काम करने के पहले, शॉट देने के पहले बहुत अच्छे तरीके से करता है वो कैरेक्टर। रवि सर का ये कि वो आते ही सबको कंफर्ट कर लेते, सबको दोस्त बना लेते कि अगर कोई टेंशन में भी, अरे क्या टेंशन है, तुम इतने दिन से पढ़ी है स्क्रिप्ट, तुमने है तुम्हारे माइंड में बनी हुई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हो जाएगा, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिल्मी आदमी चैनल पर, और मैं हूं आप लोगों के साथ आनंद, और फिल्मी आदमी नाम से सब आप जानते ही हैं मेरे को। और हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है दोस्तों जिसका नाम है लापता लेडीज। तो ये फिल्म जो है चर्चा का विषय बनी हुई है सब जगह, हर जगह, फिल्मी गलियारों से लेके पब्लिक में भी, क्योंकि इस फिल्म को सब बोल रहे हैं कि बहुत रॉ तरीके से शूट किया गया, बहुत रॉ तरीके से बनाया गया। इंडिया की जो विलेज की प्रॉब्लम्स है उसे बहुत ही सरकास्टिकली एक फनी अंदाज में दिखाया गया है। तो इस फिल्म में जितने एक्टर्स हैं सबके काम की तारीफ हो रही है, डायरेक्टर किरण राव के काम की तारीफ हो रही है, हमारे इसमें स्पर्श श्रीवास्तव है जिन्हें आपने जमतारा में देखा हुआ है पहले, उनके काम की तारीफ हो रही है। इसके अलावा हमारे हर हर महादेव बाबू रवि किशन भैया, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, उनकी बहुत तारीफ हो रही है। और तो लेकिन इन सब के अलावा जो सेकेंडरी रोल्स थे इसमें, सेकेंडरी कैरेक्टर्स थे, जैसे जो हीरो है उनके दोस्त या जो हीरोइन है उनकी सहेलियां, इन सब के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो उन्हीं में से एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है समर्थ माहौर, जिन्होंने स्पर्श श्रीवास्तव के फ्रेंड का रोल किया है फिल्म में। फोटो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी इस समय में। तो आइए हम बात करते हैं समर्थ माहौर से और पूछते हैं कि कैसे उनको ब्रेक मिला, कैसे उनको चांस मिला फिल्म लापता लेडीज में, और कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा सभी एक्टर्स के साथ। बहुत बहुत स्वागत है समर्थ भाई आपका फिल्मी आदमी चैनल पर। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने काफी साल पहले जो है ऑडिशंस देना शुरू कर दिए थे। तो थोड़ा बताएं कि कब से आपने शुरू किया और उसके बाद कितना संघर्ष देखना पड़ा। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि नवाजुद्दीन साहब ने संघर्ष किया, सबने संघर्ष किया, तो आप तो वो खुद करके आए हैं, तो क्या होता क्या है, संघर्ष क्या होता है, मतलब मुंबई में जाकर के? वो संघर्ष तो ये है कि हर जगह होता है, मतलब कोई ना कोई, सब लोग अपने अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष जो लाइन है वो मतलब ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस कर दी है कि स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल क्या है? संघर्ष है। हर एक व्यक्ति अपने अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज के लिए संघर्ष कर ही रहा है। तो संघर्ष तो जहाँ व्यक्ति रह रहा है वहां भी संघर्ष ही है, जरूरी नहीं मुंबई में। तो यहाँ भी था, तो यहाँ पे भी काफी दिक्कतें आई थी क्योंकि तब घर वाले तैयार नहीं थे। वो तो बाद में तैयार हुए घर वाले, उसके पहले जो बहुत परेशानी हुई थी मुंबई जाने के बाद हुई, थोड़ी हुई, इतनी नहीं। अच्छा, तो ये, और हाँ, ये जो संघर्ष है हम वो उस संघर्ष की बात नहीं कर रहे हैं जो आशुतोष राणा साहब ने किया तो वो वाला नहीं, ये असली संघर्ष है। तो संघर्ष आपने जैसा बताया कि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो लेकिन ये संघर्ष मैं खुद भी जानना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली क्या होता है। कि आप, हाँ चलो एक्टिंग के लिए वहां जाके तैयारी करते हो, लेकिन ये संघर्ष क्या वो होता है कि आप रोज कहीं ना कहीं ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, या उसके साथ साथ आप कहीं और काम कर रहे हैं अपने गुजारे बसर के लिए, वो भी संघर्ष होता है, या एग्जैक्टली क्या करते हैं वहां पे? उसके वो सब तो डेली लाइफ है, उसके पीछे होता है बहुत बड़ा संघर्ष। अच्छा। अब वो ये होता है कि अब जब मैंने शुरू किया था तो परेशानी ये थी कि क्योंकि घर वाले तैयार नहीं है। जब मैंने अपना पॉइंट रखा कि मुझे एक्टर बनना है, अब एकदम मिडिल क्लास में, अगर मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे एक्टर बनना है तो वो तो चांद तक वाली बात हो जाएगी। क्या बोल रहा है भाई, ये इसको किसने सिखा दिया, ये एक्टर बनना है, इसको क्या कैसे करेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है क्या है, एकदम ऐसा होता है। तो मैंने बोला ये सब घर पे, जब बचपन में तो करता रहता था मैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस, स्कूल में
सब जगह एनुअल फंक्शन में 26 जनवरी 15 अगस्त कुछ भी नहीं छोड़ता था मैं। मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना है, डांस करना है, ये करता था। लेकिन जब प्रॉपर एक बात आई, जब मैंने बोला कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, जब मैं फेल हो चुका था 10th में 3 बार, और मेरे पापा ने मुझसे एक पॉइंट रखा था कि देख तू पढ़ नहीं रहा है, अब तू एक काम कर, मैं अभी सीहोर में ही हूँ, मेरे पापा जो है कोर्ट में पोस्टेड है जिला न्यायालय में, तो बोले अभी प्यून की पोस्ट निकली है, तू कर ले या लग जाएगा, करते करते मेरे जैसे ऑफिसर लेवल पे आ जाएगा। मैंने बोला नहीं पापा, मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। बोले ठीक है, आज के बाद अब तुझे जो दिखे तू वो करना, और मुझे मतलब नहीं है, पढ़ाई करना है, मैं तुझे कोई दिक्कत नहीं, कितनी कैसी पढ़ाई कर ले तू, मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन एक्टिंग के लिए एक पैसा नहीं दूंगा। तो संघर्ष वहां से चालू होता है। अब मैंने बोला कि ठीक है मत दो, मैं खुद करूंगा। तो अगले ही दिन से मैं पहुंच गया, मैंने मेरे दोस्त को बोला भाई मुझे काम करना है। अब मुझे पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि उस समय थिएटर भी शुरू नहीं किया था, मैं जाता था अपने होम टाउन से सीहोर से भोपाल बस पकड़ के ऑडिशंस देने जाता था, जिसकी अपडेट्स मुझे ऑनलाइन निकल जाती थी, मैं सर्च करते रहता था कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ ना कुछ दिख ही जाता था। तो अब ये था कि भाई पैसे अर्न करना, बस से जाऊंगा, कैसे क्या होगा, कहाँ से पैसा आएगा, स्टूडेंट हैं तो कहाँ से ही आएगा पैसा, सीधी सी बात है, घर वाले ही देते हैं और कहाँ से आएगा। तो दोस्त बोला एक काम कर, कपड़े की शॉप पे काम कर ले। मैं कहा ठीक है। तो एक कपड़े की शॉप पे, तो ये कहाँ, मुंबई में कपड़े की शॉप पे? होम टाउन की बात है, शुरुआत से बताया मैंने आपको। तो मेरे होम टाउन की बात है। अच्छा, तो ठीक है चलते हैं। तो एक शॉप थी, वहाँ गए। तो पहले शॉपकीपर ने बोला कि भाई स्टार्टिंग से सेलिंग नहीं सिखाएंगे, दुकान के बाहर बैठना पड़ेगा। तो ठीक है भाई बैठ जाएंगे। बोले 2 महीने में। कहा ठीक है, उसके बाद सेलिंग सिखाएंगे। अगले दिन से मैं बैठ गया। बोले करना क्या बाहर बैठ के? तो बोले आवाज़ मारना है, कस्टमर्स को बुलाना है। तो मैं आवाज़ मारता था दुकान के बाहर बैठ के, हाँ भैया आ जाओ, क्या लेना है, जीन्स टॉप लगी, कुर्ते फ्रॉक सूट। हाँ दीदी क्या लेना है, जीन्स टॉप लगी, कुर्ते फ्रॉक सूट, आ जाओ दुकान में आ जाओ। तो दुकान अंडरग्राउंड थी, तो कस्टमर्स को पता नहीं चलती थी, तो बाहर वो बिठाल के रखते थे कि भाई घेरो, कस्टमर्स को बुलाओ। ये बहुत जगह देखा है, जैसे हमारे आप हाईवे पे ढाबों में जाएंगे, ढाबे जब देखते हैं बाहर उनने बंदे बिठाए रहते हैं जो सीटी बजाते हैं या बोले आइए आइए करके, और जहां आदमी नहीं बिठाते वहां एक पुतला लगा देते हैं जिसका हाथ ऐसे ऐसे होता रहता है वो वाला। तो भाई ने वो वाला काम भी किया कि कपड़े की दुकान पे बाहर बैठ के, और एज अ सेल्समैन तो नहीं, लेकिन हाँ लोगों को अंदर बुलाना, तो उसके लिए तो काफी बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, जो भाई में उसी समय से बीज पनप गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ आगे, फिर मुंबई कैसे पहुंचे? वहां से शॉप पे किस्सा खत्म हुआ, सेलिंग वेलिंग भी सिखा दी शॉपकीपर ने। ऐसे करता रहा, बीच बीच में काम वहीं पर करता रहा, और ऑडिशन देने जाता था भोपाल। फिर भोपाल में थिएटर किया मैंने, थिएटर के कॉन्टेक्ट्स मिल गए थे 2016 में, थिएटर करा 19 तक। फिर 2019 के अंत में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, मुंबई गया। तब तक घर वालों का सपोर्ट मिल चुका था, क्योंकि मुझे फिल्म भोपाल में एक मिल गई थी, भोपाल में ही था तब मैं ऑडिशन दिया था मैंने, नटखट RSVP की जो शॉर्ट फिल्म थी। तब लगा घर वालों को कि नहीं यार वहाँ तक भी पहुँचा, हमने तो इसे अभी कुछ भी नहीं बताया, ना कुछ मदद की। तो उनको लगा कि नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है तू कर, अभी अब तू कर, आराम से कर, और हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं मुंबई गया। फिर भी मुंबई जाके ये था कि क्योंकि मुंबई है, बड़ा शहर है, खर्चा बहुत होता है, घर से भी ले रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाती है। मुंबई ऐसी जगह है, तबीयत भी खराब हो जाएगी, आपकी जेब से 4-5 हज़ार आधे घंटे में निकल जाएंगे, ये होता है। तो वहाँ पर भी जाके किया, बार में काम किया मैंने। एक बियर बार था, उसमें बार में काम किया, शाम को रहता था 5 से 10 बजे तक। तो शाम को हम वहाँ जाते थे, दिन में अपना आराम नगर भटकते थे। इवेंट होते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, कि जैसे 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, तो इवेंट हम लोग करते थे कि अभी ये वाला इवेंट खत्म, अब दूसरा देखो अभी क्या करना है। अभी शादी वाला इवेंट चल रहा था, उसमें चले गए कुछ, कहीं पर प्रमोटर बन जाओ किसी इवेंट में, तो ऐसे करते थे, वो करते थे। उसके अलावा और सुबह आराम नगर जाना है। फिर तो लॉकडाउन के पहले जो सिस्टम था वो ऐसा था कि डेली सुबह जाना है आराम नगर, तो सुबह अपना 10 से 12:30-1 बजे के बीच इंट्रोडक्शन का टाइम रहता है, और हर एजेंसी में अलग अलग होता है। किसी में 10 बजे से ओपन है तो 12 बजे तक क्लोज हो जाएगा, किसी में 11 बजे से है तो 1 बजे तक क्लोज हो जाएगा, ऐसा रहता है। तो सुबह के टाइम पे इंट्रोडक्शन दिया, फिर 2 बजे से 1 बजे से ओपन ऑडिशंस चालू हो जाते थे आराम नगर में। उस समय क्या होता था कि लंबी लाइन लगती थी, 250-300 लोगों की, आप लाइन में लग जाओ। 2019 की बात करें आप? हाँ, जब हम लोग गए थे, और चल बहुत पहले से रहा था ये, अभी चेंज हुआ लॉकडाउन के बाद से ये सिस्टम। तो लाइन में लग जाओ जाके, और 250-300 लोगों की लाइन लगी होती थी, कभी 400 भी हो गए। फिर लाइन जैसे वैसे खत्म हो रही है, फिर अंदर से एक बंदा निकलता था, इतने सारे में से देख के 4-5 को बोलेगा फिट, बाकी सब नॉट फिट। अभी जितने नॉट फिट हुए सबको घर जाना है, या फिर दूसरे डोर पे जाना है कि हाँ भैया कुछ चल रहा है नॉक करके, अगर कुछ चल रहा है तो फिर लाइन में लग जाओ। तो ये था। और कभी फिट हो गए बाय चांस तो ऑडिशन देने का मौका मिल गया,
नहीं तो 4-5 घंटे खड़े होकर घर ही जाना है वापस। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, खैर ये तो भाई ने प्रोसेस बताया कि कैसे होता है, लेकिन जो लोग भी मुंबई जाना चाहते हैं, मतलब जैसे स्ट्रगल करने के लिए, तो वहाँ सबसे पहले तो भाई रहने कहाँ जाएंगे? कई बार तो वहाँ क्योंकि रहने का भी आसानी से मिलता नहीं है, वहाँ कई बार कई लोगों को देखा भाई खोली में रहने चले गए, धारावी वगैरह में चले गए। तो वहाँ अगर कोई सबसे पहले कोई भी एक लड़का जाए, तो हमारी तुम्हारी एज का या कोई भी स्ट्रगल करने, तो वहाँ सबसे पहले रहने कहाँ जाएगा? उसके अलावा एक जो आराम नगर जगह बता रहे हो, मैं तो आराम नगर नहीं गया, मुंबई तो गया हूँ बहुत बार, लेकिन आराम नगर नहीं गया। तो वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ सिर्फ एक्टर्स ही रहते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स, या क्या है सबसे ज्यादा वहीं रहते हैं? वो आराम नगर जो रेसिडेंशियल एरिया तो है, लेकिन वहाँ पर बाहर से आने वाले लोग कम ही रहते हैं। वहाँ पर ज्यादातर जो पहले से वहीं पर रह रहे हैं, वहीं के जो रहवासी हैं, वो उन लोगों के घर बने हुए हैं। आराम नगर एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पर आपको अपने जैसा, अपने यहाँ छोटे शहरों जैसा देखने मिलेगा, सबके घर बने हुए हैं आराम नगर में। और उसी से थोड़ा सा दूर है वर्सोवा विलेज, जहाँ पर ज्यादातर एक्टर्स रहते हैं, जो न्यू कमर्स जाते हैं, फ्रेशर्स जाते हैं, जिनके पास कुछ होता नहीं है, शुरुआती की होती है। तो वर्सोवा विलेज ऐसी जगह है, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसके बारे में पता कैसे चलता है, मतलब कि आज यहाँ फला फला जगह ऑडिशन है या इस प्रोडक्शन हाउस का ऑडिशन है, उसका क्या प्रोसेस रहता है? ये भी बहुत लोग जानना चाहते हैं, जो भी जाना चाह रहे हैं। तो ये पता कैसे चलता है वहां जाके? सबसे पहले तो आप गए, आपने वहां कुछ लोगों से मिले, तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स बन गए, तो ये कैसे खबर कैसे पहुंचती कि भाई आज इस जगह ऑडिशन है? तो ये था कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में रिक्वायरमेंट आती है वहाँ पर, और जो भी अगर कोई भी नया जाएगा तो वो, और कुछ लोगों से अगर बोलेंगे कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो कोई भी कर देगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हमारा ये काम होता था कि सुबह सुबह उठ के व्हाट्सएप ग्रुप्स चेक करने, और 20-20, 25-25 व्हाट्सएप ग्रुप हो जाते हैं। उसमें रिक्वायरमेंट गिरती है डेली की 80-90। उसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डली होती, किसी ने अपने लिंक शेयर कर दी, किसी का गाना आया वो डाल दिया, वो सब भी स्क्रॉल कर रहे हैं। उसमें से जिसमें फिट है उसमें हमें अप्लाई कर देना, या फिर भाग के जाना वहाँ पर ऑडिशन देने की, चलो आज ऑडिशन है यहाँ पर, तो ऐसे पता चलता है हमें। ओके, तो ये तो आप आई होप सबको पता चल गया होगा क्या प्रोसेस रहती है और कैसे रहते हैं लोग, जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स रहते हैं मुंबई। अगर जा रहे हो आप में से कोई स्ट्रगल करने के लिए, तो ये प्रोसेस तो आपको पता चली होगी। मेन मुद्दे पे आते हैं, लापता लेडीज जो फिल्म है, ये आपको कैसे मिली, कहाँ ऑडिशन हुआ, कैसे क्या थी यहाँ पे प्रोसेस? तो मैं मुंबई गया था और 19 भी खाली निकल गया, फिर 19 खाली निकल गया, 20 भी खाली निकल गया, और 2021 के स्टार्टिंग की बात है, जैन की, तब मैंने ऑडिशन दिया था। और रिक्वायरमेंट ऐसी ऑनलाइन दिखी और अप्लाई कर दिया मैंने। फिर शॉर्टलिस्टेड कॉल आया, तो एक स्क्रिप्ट आई, वो ऑडिशन दिया मैंने, फिर एक और बार ऑडिशन दिया, उसके बाद फिर मैं फाइनल हो गया। फिर कॉल आया, मैं घर पर जा रहा था तब, अब उसके पहले मुझे पता नहीं था कि आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है, या कुछ भी टाइटल भी नहीं पता था, क्योंकि ज्यादातर टाइम पे एक्टर को पता ही नहीं होता किस प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए आप शॉर्ट दे के आ जाते हैं, फिर बाद में कॉल आएगा तो आएगा। मैं देख के भूल गया था। फिर मैं घर पे जा रहा था, मैं स्टेशन पे ही बैठा था, एकदम से कॉल आया ईपी का, बोले मैं ये बोल रहा हूँ करके, आमिर खान प्रोडक्शन से। तब मेरे हाथ कब गए कि यार इतनी बड़ी जगह नंबर कहाँ से पहुँच गया, मेरा हाथ कब गया, धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने बताया अभी तुमने ऑडिशन दिया था ना रिसेंटली, कहा, बोले उसके लिए लॉक हो गया, ऐसा ऐसा इतने दिन का शूट है, सब मुझे फिर डिटेल्स बताई उन्होंने। उसके बाद फिर शूटिंग कब शुरू हुई थी इस फिल्म की? मैंने ऑडिशन दिया था नवंबर में, शायद 20 के एंड में, नवंबर या दिसंबर में दिया था जहां तक मुझे याद है, 20 के नवंबर या दिसंबर में। और जैन से शूट शुरू हो गया था, जैन फेब मार्च 3 मंथ चला था। अच्छा, 3 महीने यहाँ पे चला है, और भोपाल के आसपास के एरिया में शूटिंग हुई है। तो अब अभी सेट का एक्सपीरियंस बताइए, जैसे कि मैं भी 1-2 वेब सीरीज में काम किया हूँ, फिल्मों में, तो सेट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? जहाँ तक मेरा रहता है कि हाँ, जूनियर आर्टिस्ट जो भी रहते हैं, मतलब या सेकेंडरी रोल या प्राइमरी रोल हो गया, तो उनके एक्टर्स के साथ बड़े घुल मिल जाते हैं, स्पेशली जो ऐसे वाले एक्टर्स हों जो जिन्होंने ग्राउंड लेवल से उठे हैं, तो वो अपने साथ बाकी एक्टर्स को मिला लेते हैं। तो डायरेक्टर जो है किरण राव मैम, उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, या उन्होंने कभी डांटा आपको या तारीफ करी, क्या था उनके साथ? किरण मैम तो बहुत बहुत अच्छी डायरेक्टर है, मतलब कोई उनके साथ काम करेगा तो काम इतना, मतलब ये कि किसी से नाराजगी भी ना हो, किसी से बुराई भी ना हो, और काम भी निकल जाए। किरण मैम वो डायरेक्टर है, और इतना अच्छे तरीके से, सबसे पहले तो ये होता है कि एक्टर और डायरेक्टर के बीच में दोनों का घुलना मिलना जरूरी है। मतलब अगर पता चल रहा है कि एक्टर के अंदर डर बैठा है, यार ये बात पूछूं कि नहीं, ये बात बोलूं कि नहीं, अपना पॉइंट रखूं कि नहीं, कि मैं इस चीज को ऐसे कर लूं क्या, ऐसे ट्राई करूं क्या, ये चीजें अगर एक्टर के दिमाग में चल रही तो फिर वो दिक्कत रहती है। तो किरण मैम पहले ही एक्टर को इतना कंफर्ट कर लेती है कि
अगर एक्टर के मन में कुछ आएगा भी कि मैम मैं इसको ऐसे परफॉर्म करूं क्या, तो वो पूछ सकता है। तो ये बॉन्डिंग किरण मैम पहले से बनाती हैं, किरण मैम कंफर्ट कर लेती है एक्टर को, और बहुत अच्छा तरीके का काम है उनका। तो ये वो ऑन द स्पॉट करती हैं या टेक से पहले एक, या उस दिन शूटिंग से पहले सबकी कुछ क्लास लेती हैं छोटी सी कि आज अपन ये करेंगे, या ऑन द स्पॉट ही सब ये सब करती हैं? ये मतलब ज्यादातर उसमें यही होता है कि आजकल क्योंकि सब अच्छे तरीके से ही काम कर रहे हैं, सब लोग यही चीज करते हैं, क्योंकि जब तक एक्टर कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो आप जैसे ही कोई भी एक्टर अगर सेट पे पहुंचेगा ना, तो सब लोग इतना एक ही नहीं, सिर्फ एक्टर डायरेक्टर की बात नहीं, सब लोग इतना घुल मिल जाते हैं। हर एक बंदा फिल्म में जो जब काम शुरू होता है ना सेट पर या जब भी सब लोग मिलते हैं, प्री से लेके पोस्ट तक की बात बता रहा हूँ, एंड तक की मैं, जब सब लोग मिलते हैं, हर एक बंदा, सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर की बात नहीं है, हर एक बंदा इस तरीके से घुल मिल जाता है कि एक फैमिली सी क्रिएट हो जाती है सेट पर, और वो पूरी फैमिली मिलके काम करती है, और वो पूरी फैमिली मिलके काम करती है। एंड तक यही होता है कि एक परिवार काम कर रहा है। Okay. और आमिर खान साहब आए थे क्या कभी सेट पे, या आप लोग की मुलाकात हुई मुंबई में जाकर के उनसे? आमिर सर एक बार आए थे सेट पर, मुंबई में सीन था हमारा, लास्ट एंड दिन का ही शूट था मुंबई में, जो पुलिस स्टेशन वाला सीन था, उस समय आमिर सर आए थे। अच्छा, तो आमिर साहब से मिलने का मौका मिला? हाँ, Interaction हुआ उनसे? मिले, हम लोग मिले। अच्छा। तो आमिर सर ने क्या बोला आप लोग? आमिर सर भी, उनका जिस तरह की पर्सनालिटी है, कुछ ना कुछ हमेशा सीख दे के जाते हैं, कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं, तो आप लोगों से आमिर खान साहब ने कुछ बोला? आमिर सर तो मतलब शब्द ही कम पड़ जाएंगे मेरे। और सब लोग कि बड़े सीरियस इंसान हैं, बड़ा बहुत ही इंटेंस उनका जो है पर्सनालिटी है, लेकिन मैंने कई लोगों से सुना कि नहीं भाई उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत बढ़िया है और फनी वे में बात अपनी रखते हैं। आप सही कह रहे हैं, और ये तो लोग दिमाग में बना लेते हैं कि कोई स्टार है तो उसकी लाइफ अलग होगी यार, कैसी होगी नहीं, हर इंसान तो सभी हैं, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सब मजाक करते हैं, सब मस्ती करते हैं। और आमिर सर तो जैसे ही मिले थे तो सबसे गले मिले, आमिर सर क्या नाम है ये वाला कैरेक्टर किया, अरे मैंने तुम लोग के सबके ऑडिशन देखे यार, क्या काम कर रहे हो तुम लोग। और रवि सर भी बैठे थे, उनसे बोले कि ये लोग अपने पहले दूसरे एक्सपीरियंस में क्या काम कर रहे हैं और अभी और सीखेंगे और अच्छा होगा आगे चल के। बहुत सारी काफी सारी बातें बोले। फिर मैंने सारे ऑडिशन, ईच एंड एवरी ऑडिशन मैंने बैठ के देखे तुम लोगों के, ये बात आमिर सर ने बताई। अच्छा, और आमिर सर का कई लोग जैसे मिमिक्री वगैरह भी करते हैं, ओ त्री, तो सही में वैसे बात करते हैं क्या, ओ त्री? ये तो मतलब फिल्मों से लोग ऑडियंस बना लेती है ऐसा, फिल्मों से कि हो सकता है ऐसा हो, रियल में होंगे या ऐसा कुछ रहता है। रियल में ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ही है, फनी भी है, लेकिन साथ साथ सीरियस बात भी बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ, बहुत, हर एक चीज की बात, और आर्ट की तो बहुत गहन समझ उनसे हमें सीखने मिलती है। मतलब ये भाई ने क्लियर कर दिया कि आमिर सर जो हैं उत्तरी वैसा पर्सनालिटी नहीं है, वो फिल्मों को देख के लोग अंदाजा लगा लेते हैं। असलियत में आमिर सर जो हैं काफ़ी फनी भी हैं, लेकिन जो बात उनकी होती है वो काफ़ी सीरियसली करते हैं, इंटेंस तरीके से बहुत अच्छे से समझाते भी हैं और सभी एक्टर्स को मोटिवेट करते हैं। तो अब फाइनली वो सवाल जो अब के जो बाकी दो मेन कैरेक्टर्स हैं, रवि किशन भैया, रवि भैया, अब वो हमारे भोजपुरी समाज से आते तो हम लोग रवि भैया ही कहते हैं, और जो स्पर्श श्रीवास्तव थे इनके साथ, जिनके ये फ्रेंड का रोल कर रहे हैं, तो इन दोनों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले स्पर्श के साथ कैसा रहा? आपने तो पहले भी काम किया हुआ है नटखट नाम की शॉर्ट फिल्म में उनके साथ, तो स्पर्श के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उसके बाद फिर रवि भैया के साथ भी बताइएगा। स्पर्श के साथ भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और स्पर्श का ये है कि सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है को एक्टर के साथ में कि यार इसको कैसे करना चाहिए, ये कैसे करें, अच्छा ये ऐसे नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ऐसे ट्राई करके देखते हैं। तो ये चीज़ें वो काम करने के पहले, शॉट देने के पहले बहुत अच्छे तरीके से करता है वो को एक्टर के साथ में, कि चीज़ क्लियर हो जाती है कि यार ऐसे सही परफॉर्म होगा, ऐसे करके देखते हैं। ये रहता है, बहुत बढ़िया है काम करने का तरीका उसका। अच्छा, और रवि भैया सबसे पहले जो मेन अट्रैक्शन थे इस फिल्म के, जिनके काम की गजब तारीफ हुई है, तो रवि भैया के बारे में हमने सुना हुआ है कि बड़ी ही चार्मिंग तो खैर वो शुरू से ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी है। जब एक आते हैं तो सब एक्टर्स के अंदर अपने आप जान आ जाती है, और कुछ एक्टर्स से मैंने ये भी सुना कि जब वो ऐसे टेक देने जाते हैं तो अपने आप में एक एनर्जी लाते हैं, जैसे कुछ भी बोलते हैं तो ऐसे हर हर महादेव बाबू करके जो है अपने अंदर एनर्जी लाते हैं। वो तो सेट पे भी ऐसे ही करते हैं रवि भैया? सामने तो हमने ऐसे देखा नहीं, क्योंकि होता है कि हम लोग भी जब शॉट चालू होने वाला होता है तभी आते हैं,
और आके हम लोग डिस्कस करते हैं और शुरू कर देते हैं। ये सब प्रिपरेशन सब अपना अपना करते हैं वैनिटी में। तो हर एक्टर कुछ ना कुछ करता ही है अपने अपने अकॉर्डिंग कि भाई ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए शॉट देने के पहले। और रवि सर का ये कि वो आते ही सबको कंफर्ट कर लेते, सबको दोस्त बना लेते हैं कि अगर कोई टेंशन में भी आ रही, क्या टेंशन है, तुम इतने दिन से पढ़ी है स्क्रिप्ट, तुमने है तुम्हारे माइंड में बनी हुई है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये रहता है। अच्छा, और रवि भैया के बारे में ये भी सुना गया है कि सब सारे एक्टर्स भी बोलते हैं कि कैमरा एक्शन होने से पहले वो कुछ और रहते हैं, मतलब नॉर्मल ले रहेंगे, लेकिन एक्शन होने के बाद जो उनका एक निकल के आता है रूप, उसके सब फैन है। तो क्या एक्शन बोलने के बाद ही ऐसा क्या कर देते हैं रवि भैया? वो तो मतलब हम लोग भी देख के अभी भी चौंक गए, अब चौंक ही गए थे हम लोग पहली बार में, क्योंकि बचपन से जिसको ऐसे देख रहे हैं परफॉर्म करते, लेकिन सामने देखना वो चीज़, क्योंकि अभी आए हुए हैं, अभी शॉट चालू नहीं हुआ है, अभी सीन चालू नहीं हुआ, आए हैं अभी, हम लोग ना जनरली ऐसी बात कर रहे हैं। जब टेक चालू होता है तो हम अगर उनको देख लिया हमने तो हम भूल जाएंगे हम क्या कर रहे हैं, ये उनका रहता है। अगर हमने कोई एक्टर ने उनको देख लिया तो वो फंस जाएगा, अगर उसका ध्यान चलेगा तो वो ऐसे परफॉर्म करते हो, हम अपना भूल जाएंगे कि हम क्या कर रहे थे, हम फंस जाएंगे देखने में, क्या अलग ही वो परफॉर्म करने का तरीका उनका बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। कभी कभी कुछ नई चीजें भी लेके आते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज। इस फिल्म में काफी ज्यादा पान भी रवि भैया ने खाया, और ज्यादातर डायलॉग उनका ऐसे घूम गई, मतलब पान बहुत ज्यादा खाए रवि भैया ने फिल्म में। हाँ, कंटिन्यूअसली खाना पड़ा था। तो ये थे हमारे साथ समर्थ माहौर, जिनने काम किया था लापता लेडीज में। सभी एक्टर्स के बारे में बताया काफी अच्छे से, काफी अच्छी पर्सनालिटीज हैं। तो एंड में एक सवाल पूछना चाहूंगा, फिल्म आपने की लापता लेडीज, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको अपनी लाइफ से कुछ लापता करना हो, अब वो लेडीज भी हो सकती है या कोई और चीज भी हो सकती है, तो क्या लापता करना चाहोगे लाइफ में अपने? लापता करना चाहूंगा कोई भी एक चीज। हाँ, गर्लफ्रेंड तो होंगी ही आपकी, अब भाई फिल्म कर ली है तो। नहीं, कहाँ गर्लफ्रेंड, तो बहुत सारी होंगी, किसी एक को लापता करना चाहो, कोई भी चीज जो आप अपनी लाइफ से लापता करना चाहो। ऐसी चीज इमोशनल, मैं इमोशनल बहुत हूँ, मैं रोना बहुत जल्दी आ जाता है मुझे, वो चीज लापता करना चाहूंगा। अच्छा, आपने इमोशनल बनना है मुझे अभी, पत्थर बनना है, तो भाई को सख्त लौंडा बनना है एकदम, बिल्कुल। हाँ, लेकिन इमोशनल लव भी बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर ज्यादा है तो ठीक है, लापता करना अच्छी बात है। तो भाई अपने अंदर का इमोशनल बिहेवियर लापता करना चाहेंगे, और कमेंट्स करके आप भी बताएं कि आप अपने अंदर क्या लापता करना चाहते हैं या आसपास क्या लापता करना चाहते हैं। तो ये थे समर्थ माहौर, जिनने काम किया लापता लेडीज में। काम की बड़ी तारीफ हुई है इनके भी और सभी एक्टर्स की, और वी होप कि और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखने को मौका मिलेगा, दर्शकों को। और आप भी अगर इसी तरह के इंटरव्यूज और देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं, आप बड़ा करेंगे जब हम बड़े लोगों का इंटरव्यू लेंगे। पहले लिया है लेकिन किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अभी ये हमारा खुद का काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो ये जो है हम अभी ग्रास रूट लेवल के एक्टर्स को लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे बड़े एक्टर्स को भी लेके आएंगे। तो हमारे साथ थे समर्थ माहौर और लापता लेडीज। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर के देखो, नजदीक के ही नहीं, दूर का भी कोई सिनेमा अगर तुम्हारा है तो उसमें भी जाके देखना, लेकिन देख के आना। और बहुत बढ़िया फिल्म है, मजा आएगा देख के। भोपाल के आसपास की लोकेशंस पे शूट हुई है, कमाल फिल्म बनी है, कमाल एक्टिंग है सबकी, भाई की एक्टिंग भी बहुत कमाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समर्थ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिल्मी आदमी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं तो फिल्मी हुई, आप सब भी फिल्मी हैं, जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं इंटरव्यू कैसा रहा। और लापता लेडीज अगर देख ली है तो भी कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और सब्सक्राइब बटन दबाई देना, क्या बार बार बोलते रहो यार।